रोडवे चौकी के समीप एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी श्रद्धालुओं को वहाँ पर भोजन भी सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा वहाँ पे प्रस्तुत किया गया। देखिए, हर साल हमारा परिवार कांवड़ सेवा करता है। हर साल हम सहारनपुर के अंदर भी इनका इस्तकबाल करते हैं। कांवड़िए हमारे मेहमान हैं और हम यहाँ मेज़बान हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है शहर के जिम्मेदार होने के नाते कि हम उनका स्वागत करें और सेवा करें। अमूमन ज़रूरी है, ये डेफिनेटली होगा कि लोगों को पेन या थोड़ा सा तकलीफ़ होती होगी, तो मैंने ऐसा थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ। मैंने कुछ वहाँ महिला कांवड़िया थी, उनसे बात करी, तो उन्होंने ये सेम चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे बताई, तो मैंने जो भी मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वो अपनी तरफ से किया है। हमने लव मैरिज करी थी, तो हमारे गांव वाले थोड़े से नाराज हैं, बस उनको मनाने के लिए ये जल उठाया है कि हम उनसे माफ़ी मांग सके इस बहाने, और अगर वो माफ़ करना चाहें तो गलतियों को भी माफ़ कर दिया जाता है, हमारी भी गलती को माफ़ किया जाए। पूरे मेरठ रेंज में हम लोगों के द्वारा सर्वेलेंस का प्रयोग किया गया है, जिसमें ग्राउंड लेवल पर कैमरे अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो हमारे मुख्य मार्ग हैं उस पर ही 5,500 कैमरे हैं। इसके अलावा जो मुख्य मार्ग से हट के आने जाने वाले रास्तों में भी लगभग 30,000 कैमरे हमारे ऑपरेशन त्रिनेत्र में चिन्हित किए गए थे, उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो मैसेज क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच ले कि वो कैमरे की निगाह से बच जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। हमारा नेटवर्क उसको ढूंढेगा। माननीय एसपी साहब श्री कृष्ण बिश्नोई साहब के देख रेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। चंदौसी पुलिस की तरफ से ये शिविर का आयोजन किया गया, तो ये इस उद्देश्य से किया गया कि ये भी पुलिस कर्मी जितने लोग भक्त लोग आते हैं, इतनी दूर से जो आते हैं जल लेकर, तो उनकी सहायता के हिसाब से और एक उन सबको हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इतनी दूर से लोग जल लेकर। ये सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। अखिलेश भैया की सरकार में हमारी ताई थी, हमारे ताऊ खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने अखिलेश सरकार में 30,000 रुपये मिले थे, विधवा हो गई थी हमारी ताई, और प्लस पेंसिल मिली थी। इस सरकार में कुछ नहीं मिल रहा सर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी.फॉर्म, बी.फॉर्म और एम.फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। श्रावण मास का पावन महीना, शिव भक्तों की श्रद्धा की धूम और आसमान से बरसते फूलों की वर्षा, यह दृश्य कहीं और के नहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के हैं, जहां की धरती इन दिनों भक्ति, सेवा और सम्मान की मिसाल बन गई है। हर तरफ बोलबम, हर दिशा से शिव नाम की धून, बोल बम के जयघोष के साथ जब सड़कों पर कांवड़िए निकलते हैं तब केवल पग ही नहीं उठते, बल्कि प्रदेश की रूह भी सेवा में चल पड़ती है। ये धार्मिक यात्रा इन दिनों आस्था, समर्पण और सेवा का अद्वितीय संगम बनी हुई है। श्रद्धा की इस यात्रा में न कोई जाति पूछी जा रही है, न धर्म, न पद, सब एक रंग में रंगे हैं और वह धर्म है सेवा का। यानी कि श्रद्धा का ये उत्सव अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, ये प्रशासन, समाज और आस्था के एक साथ खड़े होने की मिसाल बन चुका है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ सेवा, सुरक्षा और सौहार्द का ये संगम देश को दिखा रहा है कि जब बात भगवान भोलेनाथ की हो तो कोई भी पीछे नहीं रहता, न अफसर, न आम, न खास। श्रद्धा, सेवा और सुरक्षा का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखा गया हो। तो आइए आई इंडिया के संग देखते हैं कांवड़ यात्रा के वह रंग, जहां न कोई प्रशासनिक दूरी है, न कोई अहंकारी रुतबा। मुख्यमंत्री, अफसर, पुलिसकर्मी और आम नागरिक एक साथ मिलकर शिव भक्तों के चरणों में सेवा, सहयोग और सम्मान अर्पित कर रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसा रहा है, तो कोई पैर दबा रहा है, तो कोई भोजन बनाकर परोस रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा नेताओं के साथ हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब कांवड़ लेके चल रहे हैं, जो सद्भाव की मिसाल है। सरकार ने, संगठनों ने पुख्ता व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। श्रद्धा और भक्ति जहां है वहां कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कांवड़ियों से अपील की कि अपने बीच ऐसे लोगों को पहचानें और प्रशासन को इत्तला करें।
बागपतपुरा महादेव के ऊपर सीएम योगी ने पुष्प वर्षा की और कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कहा, ये पहले उसे सुन लेते हैं। सावन मास में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लाखों की संख्या में देश के कई राज्यों से शिव भक्त कावड़ के रूप में जल लेकर के कल से विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। बाबा ओगढ़नाथ मंदिर, पुरा महादेव मंदिर, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों में जलाभिषेक के साथ ही सावन मास में भगवान शिव के प्रति वे सभी लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को और न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की, भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से
जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, यात्रियों का, राह चलते हुए राहगीरों का भी। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी इसको देखें। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी लगे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि शिव भक्तगण स्वयं स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी जुड़े। कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिससे कोई भी बदनाम न करने का प्रयास करे। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने ये तय किया है, पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सकें। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना दल शहीद के अंतर्गत कांवड़ियों के लिए शिविर लगाकर भंडारा किया गया। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने पूजा अर्चना कर भंडारे की शुरुआत की। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन परोसा। अब बात करेंगे तीसरे स्थान की, जहां पर सावन माह के दूसरे सोमवार को दिल्ली से लौटते समय सीएम योगी ने गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया और इसके बाद बागपत में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इसी तरह बागपत में डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने ऐतिहासिक पूरा महादेव मंदिर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। अब यूपी के हापुड़ में कांवड़ियों की सेवा के लिए यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। नगर कोतवाली पुलिस कांवड़ियों की सेवा में जी जान से जुटी रही। नगर कोतवाली प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह कांवड़ियों के पैरों में दर्द निवारक स्प्रे लगाते नजर आए। अगला नंबर, यूपी में अमरोहा के बछराऊ थाना क्षेत्र से दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। हरिद्वार से लौट रहे शिव भक्त कांवड़ियों का मुस्लिम समाज के युवाओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। शिव भक्तों ने भी प्रेम सम्मान से हाथ जोड़कर आभार जताया। अमरोहा ने एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब और इंसानियत की मिसाल पेश की। इसी तरह अगला बार यूपी के सहारनपुर में इस बार भी काजी परिवार कांवड़ियों की सेवा करता नजर आया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद ने अंबाला हाईवे से गुजर रहे कांवड़ियों को फल, पानी और जूस बांटकर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। हमजा मसूद ने कहा कि यह आस्था का विषय है, सभी कांवड़ियां हमारे मेहमान हैं। कांवड़ को लेकर विवादित बयान और सड़क पर नमाज वाले बयानों से हमें कोई लेना देना नहीं। हम आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। अब हम बताते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसने सियासी गलियारों तक में हलचल मचा दी है। फुगाना की सीईओ ऋषिका सिंह ने थके हुए कांवड़ियों के पैर दबाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दृश्य को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया था।
उन्होंने फेसबुक पर साझा किया कि सेवा का भाव अच्छा है, अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद सीओ रिस्का सिंह ने भी उसका जवाब दिया। अब यूपी के बुलंदशहर की बात करते हैं। यहाँ बुलंदशहर के खुर्जा मार्ग पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट चर्चा का विषय बन गया है। कांवड़ मार्ग NH 34 पर सेल्फी पॉइंट पर भोले के भक्त कांवड़िए सेल्फी लेते नजर आए और सभी ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। अब बात करेंगे यूपी के हापुड़ से, जहाँ एक और वीडियो दिल को छू गया, जहां योगी सरकार की पुलिस कांवड़ियों के पैरों में मरहम लगाती नजर आई। पुलिस के इस मानवीय चेहरे की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। अब बात करेंगे यूपी ही नहीं मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में आस्था, प्रेम और सामाजिक स्वीकृति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहाँ एक नवविवाहित प्रेमी जोड़ी ने रिश्तों की डोर को और मजबूत करने के लिए भगवान शिव की भक्ति की राह चुनी। एक ही मोहल्ले के रहने वाले सौरभ नामदेव और खुशबू ने हाल ही में प्रेम विवाह किया है। समाज की परंपराओं और मान्यताओं को चुनौती देते हुए दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी चुना, लेकिन शादी के बाद उन्हें गांव और समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इसके बाद न्यू मैरिड कपल ने लोगों को मनाने और आशीर्वाद पाने की नियत से कांवड़ यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। अब हम बात करेंगे यूपी के मेरठ की। यहाँ पर मेरठ रेंज में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर डीआईजी कलानिधि नेथानी ने कांवड़ मार्ग पर सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे लगवाए। इसके साथ ही डीआईजी मुख्यालय से मिले हाई क्वालिटी ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसका नतीजा यह रहा कि हिट एंड रन केस में कैमरे की मदद से आरोपी भी पकड़ा गया। अब बात होगी यूपी के हापुड़ से। यहाँ पर हापुड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जहाँ कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया, तो दूसरी तरफ महिला पुलिस कर्मियों और महिला दरोगा ने कांवड़ियों के लिए भोजन तैयार किया। महिला दरोगा कांवड़ियों के लिए कढ़ाई से पूड़ियाँ निकालती हुई दिखी। अब बता दें कि पिछले काफी समय से चर्चा में बना रहने वाला यूपी का संभल और सीओ अनुज चौधरी कांवड़ यात्रा के दौरान भी चर्चा के केंद्र झुंड में आ ही गए। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कांवड़ियों पर पुष्प बरसाकर उनका स्वागत किया। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में बदायूं चुंगी के पास सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया। इतना ही नहीं, चंदौसी कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने कांवड़ियों के पैर दबाकर थकान दूर करने में मदद की। पुलिस ने कांवड़ियों के लिए फल और प्रसाद की भी व्यवस्था की। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की देखरेख में और भी कई आयोजन किए गए। अब हम फिर से बात करेंगे हापुड़ की, जहां पर यूपी के हापुड़ क्षेत्र की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में डीएम अभिषेक पांडे और एसपी ज्ञानंजय सिंह ने ब्रज घाट पर जल लेने आए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से भी गुलाब के फूलों की बारिश की गई। अब आस्था की इस यात्रा ने अब राजनीति का रास्ता भी पकड़ लिया। जहां एक और शिव भक्ति है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी सामने आया है। यह तस्वीर यूपी के आगरा से सामने आई है। कासगंज से आई एक कांवड़ आगरा में चर्चा का विषय उस समय बन गई जब इस कांवड़ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और पीडीए गठबंधन का बैनर नजर आया। इस शिव भक्त ने आस्था के साथ साथ राजनीति को भी जोड़ा। शिव भक्त का कहना है कि वह अखिलेश यादव से खुश हैं और मौजूदा भाजपा सरकार से नाखुश हैं। कांवड़ के रास्ते जलेश्वर मार्ग होते हुए जब यह कांवड़ बलकेश्वर मंदिर की ओर बढ़ी तो सभी की नजर कांवड़ के उस संदेश जो था उस पर टिक गई। अब सीतापुर के मिश्रिक नैमिषारण्य में कांवड़ियों पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, एसडीएम शैलेंद्र मिश्र ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया गया। लखीमपुर से गोला गोकर्णनाथ में पहुंचने वाले कांवड़ियों पर प्रशासन स्तर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस स्वागत से कांवड़िया खासे प्रसन्न नजर आए। अब सीतापुर की कचना पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा में मुस्तैद नजर आई। पुलिस द्वारा अपनी सीमा क्षेत्र में सघन निगरानी करते हुए सभी कांवड़ियों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए सीमा पार कराई गई। छोटी काशी गोला जा रहे कांवड़ियों को चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह, आरक्षी नरेंद्र कुमार, राशिद मलिक ने सकुशल सीमा पार कराई। अब सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव से निकली ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा का स्वागत चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष अरविंद दीक्षित ने पुष्प वर्षा कर किया। इस यात्रा में शामिल कांवड़िए स्वागत के बाद छोटी काशी गोला के लिए रवाना हुए। अब हम बात करेंगे इटावा की। यहाँ पर यूपी के इटावा में सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बनवाए गए केदारेश्वर मंदिर को लेकर जहाँ उत्तराखंड के पुरोहितों की तरफ से बड़े पैमाने पर विरोध जताया, तो दूसरी तरफ मुलायम शिव कांवड़ यात्रा लेकर
23 जुलाई को केदारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने का ऐलान बुलंदशहर सिकंदराबाद के रहने वाले लकी पंडित कर चुके हैं। वह हरिद्वार से पहले ही जल लेकर चले थे, जो इटावा की सीमा में पहुंच रहे हैं। सावन महीने का अभी एक पखवाड़ा भी नहीं बीता है और शिव भक्तों की सेवा के लिए जिस तरह से प्रशासनिक अमला, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने एकजुट होकर अपने कर्तव्यों से आगे बढ़कर काम किया है, वह आज यूपी के पहचान बन चुका है। अभी सावन महीने का तीसरा और चौथा सोमवार बाकी है, जो क्रमशः 28 जुलाई और 4 अगस्त को पड़ेगा। माना जा रहा है कि तीसरे और चौथे सोमवार के साथ ही 9 अगस्त को पड़ने वाली सावन माह की पूर्णिमा को इससे और कहीं अधिक कांवड़ियों के प्रति सेवा और आस्था के विविध रंग बिखरेंगे। कुल मिलाकर यह ऐसी व्यवस्था दिखी जिसमें सेवा का वो रूप नजर आया जिसमें पद, पावर और पहचान पीछे छूट गई। हर स्तर पर संवेदनशीलता और समर्पण का जो दर्शन उत्तर प्रदेश करा रहा है, वह भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। आपके लिए खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र मिश्रा ने। कैमरे के पीछे हसन गोगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।